हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीके ट्रैवल्स पे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में आप वेपन कैरी कर रहे हैं तो कैसे आपको चेक इन कराना है और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक एंट्री के बाद जब मैं अंदर आया तो मुझे बताया गया कि विस्तार के कैश काउंटर पे जाइए और वहाँ पे एंट्री फॉर्म भरिए। क्योंकि मैं कंपटीशन के लिए त्रिवेंद्रम जा रहा था, एयर पिस्टल कंपटीशन ऑल इंडिया जीवी मावलंकर के लिए। मेरे पास NRAI की तरफ से वेपन का रिलेटर पहले था, तो मैंने उसे यहाँ पे दिखाया, चेक कराया। उसके बाद मेरा आधार कार्ड और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद मुझे आगे इजाज़त दिया गया फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। आपको यहाँ एयरपोर्ट आने के बाद बताना होता है कि आपके पास क्या है सामान ले आने के लिए, तो आपको उस हिसाब से गाइड किया जाता है। ये सब सारा प्रोसेस होने में करीब आधा घंटा लगा। आधे घंटे बाद हम दूसरे तरह के ऑफिसर के थ्रू वेपन चेक के लिए गए। वेपन चेक हुआ, उसके बाद वो वेपन बैग के साथ, जिस बैग में वेपन कैरी कर रहे थे, इस बैग के साथ ही वो वेपन को उनको सौंप दिया गया। और उसके बाद वो मुझे अगले डेस्टिनेशन पर दे जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे वेपन चेक हो रहा है। सब ओके होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के बाद हम चले गए सिक्योरिटी चेक में। सिक्योरिटी चेक होने के बाद अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। उसके पहले टाइम बचा है तो चलते हैं, कुछ खाना पीना हो जाए। ये IM प्लाजा प्रीमियम लाउंज। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठेंगे फ्लाइट में, तब तक हो जाए पेट पूजा। और साथ ही में डॉक्टर साहब भी हमको मिल गए बनारस से, जो कि एक शूटर हैं और PHU में न्यूयॉर्क के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब की शूटिंग की प्रैक्टिस साथ ही शूटर्स नर्सरी एकेडमी बनारस में प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे साथ मिल गए हमें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं और आपके पास अगर ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो कि एक्सेस देता है आपको एयरपोर्ट लाउंज के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो आपको पहले से तय कर लेना होता है कि आपका बैंक ये प्रोवाइड कराता है या नहीं। टाइम भी बहुत कम बचा है और फटाफट खाने के बाद हम लोग चलेंगे। और देखिए रास्ते में खाते हुए कॉफ़ी और मफ़िन, और चलेंगे फटाफट अपने गेट की तरफ। बोर्डिंग कर कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए घबराहट के बारे, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट छूट गई थी कुछ विशेष कारण की वजह से, इंडिगो, जो कि काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये थोड़ा डर है मेरे पास, इसलिए तो जल्दी जल्दी हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। आज तारीख है 17 अक्टूबर और कुछ दिन में दिवाली भी है, और दिवाली से एक दिन पहले वापसी भी मेरी है 23 तारीख को। और आपको दिखाएंगे बाकी आगे चल के त्रिवेंद्रम में और कोची में दिवाली का माहौल कैसा है। अब हम आ चुके हैं अपने गेट नंबर 43 पे, जो कि काफ़ी दूरी पर है। और यहाँ पे अपना पास दिखा के एंट्री मोबाइल के थ्रू। मास्क लगाना मैं भूल गया था, उन्होंने याद दिलाया भी मास्क लगा लो। मास्क मैंने लगा लिया और अब बैठेंगे अंदर फ्लाइट में और जल्द ही पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट है ये फ़्लाइट हमारी न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम। 3 घंटे 5 मिनट लगेंगे ये सफ़र को पूरा करने में, और हम जल्दी त्रिवेंद्रम मिलेंगे। डॉक्टर साहब की सीट आगे की तरफ है और मेरी सीट पीछे की तरफ है। तो अब हमारा मुलाकात डायरेक्ट त्रिवेंद्रम में होगा। अपना बैग रख के चिल मार के बैठ गया मैं और इंतज़ार करने लगा फ्लाइट के उड़ान भरने को। और फ्लाइट जल्द ही उड़ान अपना भर ली। दोस्तों, ये नीचे देख रहे हैं आप, दिल्ली है। आपको हरियाली बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। मैं बिताने के लिए मैंने किया कुछ काम। सारा में आपको एक चीज़ अच्छी ये मिलती है कि आप इनके पर्सनल ब्राउज़र से आप कोई भी चीज़, कोई भी मतलब मूवी देख सकते हैं जो इनके ब्राउज़र में हो। मैंने सर्च करके काफ़ी स्क्रॉल करके मैंने लगाया
फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और अपना समय बिताया, क्योंकि सुबह जोरों की भूख लग चुकी थी और लाउंज में मैंने अपना पेट पूजा कर लिया था, इसलिए यहाँ नाश्ता नहीं लिया, बस यहाँ पे कॉफ़ी लिया। कॉफ़ी का मज़ा लेने के बाद वापस से मास्क लगा करके मूवी का आनंद ले रहा था मैं। और देखिए आप ये बाहर का सीन कैसा दिख रहा है बाहर से। जल्दी फ्लाइट लैंड कर जाएगी त्रिवेंद्रम में। और देखिए त्रिवेंद्रम आते ही आपको दिखा रहा हूँ मैं कि क्या ये हरियाली है गजब की, जो कि दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा था। और बीच में कुछ ट्रबुलेंस भी था काफ़ी बादल होने के कारण। यहाँ का मज़ा तो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि पिछले बार मैं आया था तो रात का अंधेरा था, कुछ देख नहीं पाया था। और अभी देखिए आप कितनी हरियाली है, हरा ही हरा। बहुत ही मुश्किल से कुछ घर दिख रहे होंगे आपको। सभी यात्री के उतर जाने के बाद सबसे आखिरी में मैं भी करता हूँ और इनका अभिवादन लेता हुआ मैं आगे बढ़ा। और आप देख रहे हैं मुझे एक भाई साहब मिल गए थे दिल्ली में ही, जो कि साथ में ट्रैवल कर रहे थे और ये मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और बाहर रह करके रोहतक में रह करके यूपी से ही खेलते हैं। इनका नाम है भास्कर रघुवंशी और साथ में डॉक्टर साहब मिल गए। ये देखिए मैं आ गया मेरा लगेज, और एक लगेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ जो कि मुझे सिक्योरिटी में जमा किया था मेरा, वो मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा ही दिया जाएगा अलग से। ये देखिए सारे के सारे बंदे जो इतने भी खड़े हैं शूटर्स हैं और अपने अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। वेपन बैग लेने के लिए आपको टोकन देना हुआ था, तो टोकन दे करके मैं अपना बैग ले लिया, सारे बैग ले लिए। और यहाँ भी बताया गया कि भैया बैग ले करके आपके पास चेक करके मुझे आप बता दीजिए कि आपके पास सही सलामत सब चीज़ें। वैसे ऐसे कोई गड़बड़ी तो होती नहीं है, मगर इनके कहने पर मैंने भी एक बार चेक कर लिया अपनी संतुष्टि के लिए। सबसे सलामत है और रहेगा भी भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, सर्विस दे रही है। और हम निकलते हैं बाहर और आप देख रहे हैं ये दिवाली का सजावट दीपक के रूप में सजा हुआ, कुछ तो दिखा दिवाली का कि हाँ भाई दिवाली त्यौहार नज़दीक है। टैक्सी या ऑटो कुछ भी करके चलेंगे, देखते हैं क्या मिलता है सस्ता जुगाड़। भैया ये मिल गए हैं चचा, ऑटो से ले जाएंगे इनको, ऑटो है बाहर खड़ी। ये चाचा तैयार हुए हैं 200 रुपये में। एयरपोर्ट से हम जाएंगे इनके साथ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास मेरा होटल है, वहाँ रुकेंगे और शाम को करेंगे दर्शन, दिखाएंगे आपको दर्शन करके। अभी ले लेते हैं कुछ फ़ोटोज़ एयरपोर्ट के। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।